Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about functions of management. इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उस पर हमने बात की थी मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और हर एक फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो So functions of management given by Coons and O'Donnell: planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो कुंस एंड ओडोनल ने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को बताया है, इसमें हमने सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग की और उसके बाद इसमें ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी इंक्लूड होते हैं। तो आपको इन पांचों फंक्शंस के बारे में अच्छे से जान लेना है। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। Planning is the basic function of management. It deals with chalking out a future course of action and deciding in advance the most appropriate course of actions for achievement of predetermined goals. सो प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का पहला और बेसिक फंक्शन होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि हमें क्या करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अपने कुछ प्रीडिटरमिन्ड गोल्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही वो अपने एक्शंस लेती है, डिसीजंस लेती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है। सो कुंट्स कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो एडवांस में डिसाइड कर लेता है कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कितना प्रोडक्शन होना है, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, इन सभी बातों को पहले से ही एडवांस में ही इस बारे में डिसीज़न लिया जाता है, इसकी प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो हमें फ्यूचर में किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से हमारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे हम बहुत ही कम टाइम में, उसकी प्लानिंग जो है सबसे पहले की जाती है। हम कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ में तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। अगर छोटा सा एग्ज़ाम भी अगर हमें देना है, कोई भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा सिलेबस कब कंप्लीट करना है, और इन सभी बातों के हिसाब से ही हम एक शेड्यूल तैयार करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि हमारा जो गोल है अच्छे मार्क्स को लाना वो अचीव हो पाए। बिल्कुल उसी तरीके से कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका भी एक सेट गोल होता है कि उन्हें इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इतने एम्प्लॉयज़ की, इतने कंज्यूमर्स को जो है अपना प्रोडक्ट सेल करना है, एम्प्लॉयज़ को भी उनका काम सही से बताना है। ये सब चीज़ों की प्लानिंग जो है वो इस सबसे पहले जो प्लानिंग की जाती है उसमें सभी बातों पर डिसीज़न लिया जाता है, इस पर प्लान्स बनाए जाते हैं और फिर उसके थ्रू ही एक्शंस लिए जाते हैं। ओके, सो ये था प्लानिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो भी प्लानिंग हुई है उसे किस तरीके से किया जाए। अब किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को सेटल करना है, उनको किस तरीके से काम देना है और किस तरीके से रॉ मटेरियल्स को, टूल्स को यूज़ करना है, उन सब की जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो इस फंक्शन में होती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग, raw material, tools, capital, and personals. To organize a business involves determining and providing human and non-human resources to the organizational structure. ऑर्गेनाइजिंग में जो भी प्लानिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग ये सेकेंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पर आप जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कौन सा काम देना है, उनकी कैपेबिलिटीज, स्किल्स के अकॉर्डिंग, और रॉ मटेरियल का यूज़ कैसे करना है, किस तरीके की कितनी कैपिटल यूज़ करनी है, किस टूल को कैसे यूज़ करना है, इन सभी बातों को जो है यहाँ पर देखा जाता है और उस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है उन सभी चीज़ों को। ओके, तो ये था सेकेंड फंक्शन हमारा ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Staffing is the function of manning the organization structure and keeping it manned. Staffing has assumed greater importance in the recent years due to advancement of technology, increase in size of business, complexity of human behavior, etc. तो स्टाफिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे ही कंपटीशन बढ़ रहा है, बिज़नेस की ग्रोथ हो रही है, बिज़नेस में नए नए चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है
और कंज्यूमर्स का जो है डिमांड बढ़ रहा है, उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो वांट्स है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक फंक्शन को बनाया गया स्टाफिंग, जहाँ पर देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें किस तरीके से सेटल करना है, कौन से एम्प्लॉय को कैसे काम देना है जिससे कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर तरीके से दिखा पाएँ। सो द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज़ टू पुट right man or woman on right job, square pegs in square holes and round pegs in round holes. According to Kunz and O'Donnell, managerial function of staffing involves manning the organization structure through proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill the roles designed on the structure. सो अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ ही हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के काम को करते हैं और अच्छे तरीके से करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो अगर एम्प्लॉयज़ ही सही नहीं होंगे, उनको उनके अकॉर्डिंग काम नहीं दिया जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा ही नहीं कर पाएंगे और उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी नहीं होगी और उनको जो प्रॉफिट होना होगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को उनके अकॉर्डिंग ही काम दिया जाए और सही एम्प्लॉयज़ को जो है काम अलॉट किया जाए, उनके अप्रेजल को चेक किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए और उस हिसाब से अगर उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है या उन्हें किसी तरीके से गाइडेंस की ज़रूरत है तो उन्हें वो भी प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो अपनी बेटर प्रोडक्टिविटी शो कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करें। तो ये था हमारा फंक्शन स्टाफिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टाफिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हम ये भी देख लेते हैं। मैन पावर प्लानिंग, एस्टिमेटिंग मैन पावर इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग, चूज द पर्सन एंड गिविंग द राइट प्लेस। एम्प्लॉय, सही एम्प्लॉय को चूज़ करना और उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम देना, राइट जगह पर उसको जो है उसका काम अलॉट करना, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र। ये सभी जो काम हैं इनके बारे में जो डिसीजंस है वो स्टाफिंग में ही लिए जाते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कौन सा काम अलॉट करना है, किस तरीके से उन्हें रिक्रूट किया जाए, उनको सेलेक्ट किया जाए और उनकी प्लेसमेंट की जाए। अगर उनमें किसी तरीके की कमी होती है या वो अपने काम को बेटर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि उनको डेवलपमेंट हो, उनको सही से रेम्यूनरेशन दिया जाता है जिससे कि वो सेटिस्फाई फील करें अपने काम से, अपनी जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं उससे और अपनी प्रोडक्टिविटी बेटर शो कर पाएँ, मोटिवेट फील करें। उनके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, उसका अप्रेजल होता है और उसके काम के हिसाब से अगर वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट शो करता है, एफर्ट्स दिखाता है तो उस हिसाब से उनका प्रमोशन और ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो ये सारे फंक्शंस जो है, सारे एक्टिविटीज़ जो है वो स्टाफिंग में इंक्लूड होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। Directing is the part of managerial function which actuates the organizational methods to work efficiently for achievement of organizational purposes. It is considered life spark of the enterprise which sets it in motion the action of people because planning, organizing and staffing are the mere preparations for doing the work. ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग तो हो गया। अब स्टाफिंग करने के बाद जो नेक्स्ट होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में जो एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया गया है उन्हें उनका काम अलॉट किया जाता है, उन्हें डायरेक्ट किया जाता है कि वो किस तरीके से अपने काम को बेटर ढंग से करें और अपनी जो काम को है उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाने की ज़रूरत है तो वो दिखाएं। अगर कहीं पे भी जो मैनेजर है उन्हें दिखता है कि वो काम बेटर नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर वो जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है, उन्हें गाइड करता है और उन्हें सही तरीके से काम करने के बारे में बताता है जिससे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ और सही तरीके से काम कर पाएँ। ओके, डायरेक्शन इज़ दैट interpersonal aspect of management which deals directly with influencing, guiding, supervising, motivating subordinate for the achievement of organizational goals. Direction has following elements: supervision, motivation, leadership, communication. अगर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को सही से डायरेक्ट नहीं करता है, उन्हें मोटिवेट नहीं फील करा पाता है तो वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने काम को बेटर नहीं कर पाएंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने की सिचुएशंस बन सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ को सही डायरेक्ट कर
और सही कम्युनिकेशन भी बना कर रखें, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ के और मैनेजर के बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं होंगे, वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और एम्प्लॉयज़ की जो अपनी कुछ नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी, जिससे कि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। तो डायरेक्शन में एम्प्लॉयज़ को सही से उनका काम बताना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें सही से लीड करना और सही कम्युनिकेशन बनाकर रखना, उनसे उनके बारे में पूछना, कहाँ पर वो सेटिस्फाई फील नहीं करते, उन्हें किस तरीके की नीड्स है, फाइनेंशियल जो है हेल्थ का भी ध्यान रखना, उनकी मेंटल पीस को भी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, तो वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इम्प्लाइज measurement of accomplishment against the standards and correction of deviation if any to ensure achievement of organizational goals. The purpose of controlling is to ensure that everything occurs in conformities with the standards. An efficient system of control helps to predict deviations before they actually occur. तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ये देखा जाता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ ने अपना काम करना शुरू कर दिया है वो अपना काम सही से कर रहे हैं, मैनेजर ने उन्हें ठीक से डायरेक्ट कर दिया, अब कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं या कहाँ पर जो है रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, ये सब चेक किया जाता है कंट्रोलिंग में। और अगर कहीं पर भी कुछ कमी होती है तो उसको कम करने की कोशिश की जाती है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कंट्रोल हेल्प्स टू प्रिडिक्ट डेविएशंस बिफोर दे एक्चुअली अकर। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही उसको कंट्रोल कर लेना और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होने देना ही कंट्रोलिंग में देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस of checking whether or not proper progress is being made towards the objectives and goals and acting if necessary to a correct and deviation। मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने में कहाँ पर कमी आ रही है या कुछ भी जहाँ पर कोई प्रोसेस सही ढंग से नहीं हो रही है तो वहाँ पर वो उस चीज़ को चेक करना और उस कमी को दूर करने का काम जो है वो कंट्रोलिंग में होता है। ओके, therefore controlling as following steps: establishment of standard performance, measurement of actual performance, comparison of actual performance with the standards and finding out deviation if any, corrective action। सबसे पहले तो कंट्रोलिंग में एक सेट किया जाता है कि इतने परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड रहेगी, उस हिसाब से ही काम किया जाता है। परफॉर्मेंस को वहाँ पर मेज़र किया जाता है कि एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो कितने बेटर ढंग से कर रहे हैं और कितनी उनमें जो है उन इम्प्रूवमेंट आ रही है उनके काम में। ओके, फिर कंपेयर किया जाता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए क्या सही है, तो उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ही एक्शंस लिए जाते हैं और कहीं पर भी गलती होती है, कुछ भी कमी होती है तो उसको इम्प्रूव की जाती है, उसे करेक्ट किया जाता है सही एक्शंस के थ्रू। सो ये सारा काम कंट्रोलिंग में आता है। एम्प्लॉयज़ को सही से गाइड करना और कहाँ पर उन्हें सही से अगर वो कहीं गलत जा रहे तो उन्हें इम्प्रूव करना, उन्हें कंट्रोल करना, ये सब जो है कंट्रोलिंग का काम होता है। ओके, तो ये 5 फंक्शंस थे जिन्हें हमने आज एक्सप्लेन किया, इन्हें समझा। तो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो आपको ये सभी कुछ को याद रखना है। और वीडियो में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को रिपीटेडली फिर से देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो आपको समझना है या आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।